बहुत से लोग होते हैं जो अपने जन्मदिन को भी एक सामान्य दिन की तरह मानते हैं, जैसे किसी और दिन की सुबह, किसी और दिन की रात। बाहर की दुनिया में जहां लोग अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, प्लान बनाते हैं, खुद को सेलिब्रेट करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस दिन को बस चुपचाप गुजर जाने देते हैं। न कोई खास उम्मीद, न कोई शोरगुल, न कोई दिखावा। ये लोग अक्सर कहते हैं कि जन्मदिन बस एक और दिन है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इसके पीछे एक पूरी मनोविज्ञान छिपी होती है। यह सिर्फ उनकी आदत या स्वभाव नहीं होता, बल्कि उनके मन की एक गहरी परत होती है जो बहुत कुछ कहती है। जब कोई इंसान अपने जन्मदिन को भी सामान्य दिन की तरह मानता है, तो इसका मतलब होता है कि उसने जिंदगी की सेलिब्रेशन वाली परिभाषा बदल दी है। वो अब खुशी को बाहर की चीज नहीं मानता, बल्कि भीतर की शांति में ढूंढता है। ऐसे लोग अक्सर वो होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ महसूस किया होता है, रिश्तों की सच्चाई, उम्मीदों का टूटना और उस एहसास का बोझ कि किसी दिन का इंतजार करना अब उतना मायने नहीं रखता। ऐसे लोग भीतर से बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन वो अपनी संवेदनशीलता को दिखाना नहीं चाहते। बचपन में शायद उन्होंने देखा होगा कि उनका जन्मदिन सिर्फ उनके लिए नहीं, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का दिन बन जाता था। कौन आया, कौन नहीं आया, कौन गिफ्ट लाया, किसने याद रखा, किसने नहीं। और धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ा दुख भूल जाने से नहीं होता, बल्कि उम्मीद रखने से होता है। इसलिए उन्होंने उम्मीद रखना ही छोड़ दिया। ये वही साइकोलॉजी है जहां इंसान अपने इमोशन से एक इनविजिबल डिस्टेंस बना लेता है। वो अब खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करता, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो खुद को बर्थडे केक की मोमबत्तियों में नहीं ढूंढता, बल्कि हर दिन की सुबह में ढूंढता है। कई बार ये बिहेवियर मैच्योरिटी का भी संकेत होता है। जब इंसान को समझ आने लगता है कि एक दिन हमें दूसरों की नजरों में खास नहीं बनाता, बल्कि हर दिन हम खुद के लिए क्या है, ये तय करता है। ऐसे लोग अब वैलिडेशन नहीं ढूंढते। वो जानते हैं कि खुश होना कोई इवेंट नहीं, एक पर्सपेक्टिव है। इस मनोविज्ञान में एक गहरी शांति होती है। ये वो शांति है जो बाहरी एक्साइटमेंट से नहीं, बल्कि इनर अंडरस्टैंडिंग से आती है। वो लोग अब मोमेंट के पीछे नहीं भागते, बल्कि मीनिंग ढूंढते हैं। और यही कारण है कि उनका जन्मदिन भी अब किसी विशेष क्षण का प्रतीक नहीं होता, बल्कि जीवन के एक और पन्ने के पलटने का अनुभव होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति कोल्ड है, अनइमोशनल है या डिप्रेस्ड है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत बार ये लोग सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं। वो जानते हैं कि जिंदगी का हर दिन अपने आप में एक उपहार है, तो किसी एक दिन को बाकी दिनों से ऊपर क्यों रखा जाए। ये लोग उस दौर से बाहर निकल चुके होते हैं जहां हर चीज को सेलिब्रेट करना जरूरी समझा जाता है। उनके लिए अब सेलिब्रेशन मतलब थैंकफुलनेस बन गया है। वो अपने बर्थडे पर शोर नहीं मचाते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सबसे सच्ची खुशी किसी केक या पार्टी में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो उन्हें खुद से मिलकर मिलता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी इमोशंस को समझ चुका है, वो उन्हें बार बार दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करता। ये वही लोग हैं जो बर्थडे पर दूसरों के मैसेजेस का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि कौन सच में याद रखता है और कौन बस फॉर्मेलिटीज निभा रहा है। उनके लिए रिमेंबर्ड होने की जरूरत उतनी जरूरी नहीं, क्योंकि वो खुद को भूलते नहीं। उनका कनेक्शन अबाउट अ वर्ल्ड से कम और इनर सेल्फ से ज्यादा होता है। वो दुनिया से नहीं, अपने विचारों से सेलिब्रेट करते हैं। शायद वो अपने बर्थडे के दिन किसी कैफे में अकेले बैठकर किताब पढ़ना पसंद करें, या बस किसी शांत कोने में अपने पिछले साल की गलतियों और सीखों को याद करें। उनके लिए वो दिन रिफ्लेक्शन का होता है, न कि एंटरटेनमेंट का। ये लोग कभी कभी इंट्रोवर्ट्स होते हैं, लेकिन हर इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं होता। असल में ये बिहेवियर इमोशनल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। उन्होंने अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख लिया होता है। वो जानते हैं कि एक्साइटमेंट और पीस दोनों साथ नहीं रह सकते। उन्होंने दोनों में से पीस को चुना है। ये वही लोग हैं जो अपने बर्थडे पर भी दूसरों के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि अब उनके लिए देना ज्यादा जरूरी है, लेना नहीं। जब इंसान का ध्यान खुद की जगह जीवन के अर्थ पर चला जाता है, तो वो दिन चाहे कोई भी हो, उसका इफेक्ट वैसा नहीं रहता। उनके लिए हर दिन का सुनरी से एक बर्थडे जैसा होता है, एक नया मौका, एक नई शुरुआत। कई बार इसका एक और पहलू होता है, इमोशनल फटीग। जब इंसान ने जिंदगी में बार बार डिसअपॉइंटमेंट झेली हो, तो वो इमोशनल एक्सपेक्टेशन से थक जाता है। उसे डर लगता है कि बर्थडे जैसी छोटी छोटी चीजें फिर उसे हर्ट कर सकती है।
इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टेंस बना लेता है। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में उसे फर्क पड़ता है, बस वो अब उसे दिखाना नहीं चाहता। वो जानता है कि एक दिन जो दूसरों के लिए हैप्पीनेस का कारण होता है, वो उसके लिए लोनलीनेस का रिमाइंडर भी बन सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग अपने बर्थडे को ऑर्डिनरी डे मानते हैं, क्योंकि वो उसे पेनलेस डे बनाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं रहना चाहते। वो बस अब दिखावे से थक चुके हैं। वो अब हैप्पीनेस को सोशल वैलिडेशन से नहीं, इनर एक्सेप्टेंस से जोड़ते हैं। वो अब खुद को दूसरों की विशेष से नहीं, अपनी पीस से मेजर करते हैं। और यह मैच्योरिटी का सबसे ऊंचा रूप है। जब इंसान को यह समझ आ जाए कि मुझे सेलिब्रेट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, तो वो अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख चुका होता है। वो अब जान चुका है कि जन्मदिन का मतलब मेरा दिन नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व का एहसास है। ऐसे लोग अगर किसी दिन मुस्कुराते हैं, तो वो सच्ची मुस्कान होती है, क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अंदर से आती है। और अगर वो चुप रहते हैं, तो वो उदासी नहीं, एक अवेयरनेस होती है कि जिंदगी कितनी शांत और खूबसूरत है जब उसे किसी लेबल या ओकेजन की जरूरत नहीं होती। उनके लिए हर सुबह एक नया बर्थडे है, हर सनसेट एक रिमाइंडर कि कुछ भी स्थायी नहीं। ये वही लोग हैं जो समय को समझ चुके हैं, और जब कोई समय को समझ लेता है, तो वो किसी तारीख से बंधा नहीं रहता। वो हर पल में जीता है, हर पल में जन्म लेता है। यही साइकोलॉजी उन्हें अलग बनाती है, गहरे, संवेदनशील और भीतर से स्वतंत्र। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि जो इंसान अपने जन्मदिन पर चुप रहता है, वो वास्तव में कितना गहराई से सोचने वाला होता है। वो जानता है कि हर साल की उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ केक काटना नहीं, बल्कि एक और साल का अनुभव, एक और सीख और एक और अध्याय जोड़ना है। उसके लिए जन्मदिन एक जश्न नहीं, बल्कि आत्ममंथन का क्षण होता है। वो उस दिन खुद से सवाल करता है, क्या मैं पिछले साल से बेहतर इंसान बना हूं? क्या मैंने किसी को सच्चे दिल से मुस्कुराने का कारण दिया? उसके लिए यह दिन बाहरी दुनिया से नहीं, खुद के भीतर की यात्रा से जुड़ा होता है। वो जानता है कि हर साल की मोमबत्ती बुझाने से पहले यह सोचना जरूरी है कि उस रोशनी ने कितनों का रास्ता उजाला किया। इस तरह की सोच रखने वाले लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर से उनके मन में तूफान चलता रहता है, सोच का, समझ का और आत्मबोध का। और जब कोई इंसान इस स्तर की जागरूकता तक पहुंचता है, तो उसके भीतर सेलिब्रेशन की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाती है। अब वो खुद को किसी खास दिन तक सीमित नहीं रखता। उसके लिए हर दिन एक अवसर है, किसी की मदद करने का, किसी को माफ करने का, किसी के दिल में जगह बनाने का। वो अब बर्थडेज नहीं गिनता, बल्कि मोमेंट्स गिनता है जिनमें उसने सच्चे अर्थों में जिंदा महसूस किया। वो अब गिफ्ट्स का इंतजार नहीं करता, बल्कि ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करता है। और शायद इसी वजह से उसकी आंखों में वो सुकून होता है जो किसी पार्टी की रोशनी में नहीं दिखता। वो जान चुका होता है कि जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसे दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली उत्सव वही है जब तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारा अस्तित्व संतुष्ट। और आखिर में यह समझना जरूरी है कि जो लोग अपने जन्मदिन को सामान्य मानते हैं, वो जीवन की गहराई को सबसे अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि जीवन कोई इवेंट नहीं, बल्कि एक जर्नी है। वो हर पल में जन्म लेते हैं, हर अनुभव में मरते हैं और हर दिन में खुद को फिर से खोजते हैं। वो यह समझ चुके होते हैं कि जन्मदिन सिर्फ उस दिन का जश्न नहीं होता जब तुम पैदा हुए थे, बल्कि उस एहसास का होता है जब तुम सच में जीना सीख गए। और जब इंसान उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां हर दिन एक नया जन्म लगता है, तब उसे किसी कैलेंडर की तारीख की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब हर दिन उसका बर्थडे है। वो जानता है कि हर सांस, हर अनुभव, हर थॉट एक नया जीवन है। और यही साइकोलॉजी उन्हें भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि वो अब दिन नहीं, जीवन को सेलिब्रेट करते हैं।